स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाई नूजल चौहान सर पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग, जिसका कार्य राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाओं के मध्य वित्त यानी धन के वितरण करने से संबंधित है, तो ये चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए ज्योति किरण, बी बुलाकीदास कल्ला, सी हीरालाल, डी मानिकचंद। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर बुलाकीदास कल्ला। पेशा अधिनियम 1996 भारत के कितने राज्यों में लागू है? पेशा अधिनियम, ये जो अधिनियम है, इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाना है। ये अधिनियम कितने राज्यों में लागू है? ए 13, बी 12, सी 10, डी 14। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी 10। पेशा अधिनियम 1996 10 राज्यों में लागू है। डीडीओ, डीडीओ के पद के प्रावधान की सिफारिश कौन सी समिति ने की है? तो डीडीओ का ये जो पद है, डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, या इसे विकास और पंचायत अधिकारी भी कहा गया है, इस पद की सिफारिश है वो कौन सी समिति ने की है? ए पीएल सिंघवी समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी जेवीएन राव समिति, या डी अशोक मेहता समिति। तो इसका सही उत्तर है सी जेवीएन राव समिति। अगला प्रश्न है, ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई? ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम, ये कार्यक्रम मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया, और इसकी शुरुआत है वो कहाँ से हुई? ए महबूबनगर, बी काला डेरा, सी महू, या डी पादरेला। तो इसका सही उत्तर है महू, मध्य प्रदेश। ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम महू से आरंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम की समाप्ति कौन से स्थान से हुई? ये जो कार्यक्रम चलाया गया है पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए, इस कार्यक्रम की समाप्ति कहाँ से हुई? ए रांची, बी जमशेदपुर, सी बक्सर, या डी सागर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी जमशेदपुर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के लिए कौन सी समिति गठित की गई? जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया, इसकी असफलताओं की जांच करने और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए कौन सी समिति गठित की गई? ए शंकर दयाल समिति, बी बलवंत राय समिति, सी राधाकृष्ण समिति, या डी अशोक मेहता समिति। तो इसका सही विकल्प है वो है विकल्प बी बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन थे? भारत सरकार के प्रथम पंचायती राज मंत्री है वो कौन थे? ए कृष्णमाचार्य, बी एस के डे, सी टी स्वामी, डी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर है एस के डे। एस के डे भारत सरकार के प्रथम पंचायती राज मंत्री रहे हैं। अनुच्छेद 243 आई और अनुच्छेद 243 वाई का संबंध कौन से आयोग से है? ए राज्य चुनाव आयोग, बी राज्य मानवाधिकार आयोग, सी पंचायती राज आयोग, या डी राज्य वित्त आयोग। तो अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई का संबंध है वो राज्य वित्त आयोग से है। ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? इससे संबंधित प्रश्न पहले भी आया है। ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ए 14 अप्रैल 2016, बी 24 अप्रैल 2018, सी 25 अप्रैल 2017, या डी 24 अप्रैल 2015। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए 14 अप्रैल 2016। भारत सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग की स्थापना कब की गई? भारत सरकार ने पंचायती राज विभाग की स्थापना कब की? ए 1951,
बी 1956, सी 1947 या डी 1950। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी 1950। संविधान के लागू होने के पश्चात ही है वो भारत सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग की स्थापना कर दी गई थी। पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से किसको छूट दी गई है? कौन से राज्य को पंचायती राज व्यवस्था के तहत छूट दी गई है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था है वो गठित नहीं की गई है? ए जम्मू कश्मीर, बी नागालैंड, सी आसाम या डी कोहिमा। तो आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एम की धारा 1 के तहत नागालैंड राज्य को है वो पंचायती राज व्यवस्था में छूट दी गई है। तो इसका उत्तर है बी नागालैंड। पंचायती राज में ग्राम सभा को सर्वाधिक महत्व कौन सी समिति ने दिया है? वो कौन सी समिति है जिसने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए ग्राम सभा को सर्वाधिक अधिकार दिए जाने चाहिए? विकल्प ए अशोक मेहता समिति, विकल्प बी JVN राव समिति, विकल्प सी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति या विकल्प डी बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें आयोजित होती है? राजस्थान के संदर्भ में ये प्रश्न है कि राजस्थान में ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी बैठकें आयोजित होती है? विकल्प ए 4, विकल्प बी 5, विकल्प सी 2 या विकल्प डी 6। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में ग्राम सभा की एक वर्ष में 6 बैठकें आयोजित होती है। विकल्प डी। पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव दलीय आधार पर हो ऐसा सुझाव कौन सी समिति ने दिया है? वर्तमान में जो पंचायती राज चुनाव होते हैं वो दलीय आधार पर नहीं होते हैं, किसी पार्टी का सिंबल है वो अलॉट नहीं किया जाता है। लेकिन कौन सी समिति ने ये सिफारिश की थी कि पंचायती राज का चुनाव है वो दलीय आधार पर होना चाहिए? ए सादिक अली समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी बलवंत राय मेहता समिति या डी गुलाबचंद कटारिया समिति। तो इसका जो सही विकल्प है वो है अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न है, ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? ए 24 अप्रैल 2017, बी 24 अप्रैल 2016, सी 24 अप्रैल 2013 या डी 24 अप्रैल 2018। ये प्रश्न पहले भी आया है लेकिन विकल्प इस बार बदले गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 24 अप्रैल 2016। निम्न में से असत्य कथन है। बलवंत राय मेहता के संबंध में निम्न में से असत्य कथन हैं। बलवंत राय मेहता जो पंचायती राज के आधार स्तंभ कहे गए हैं उनसे संबंधित असत्य कथन है। विकल्प ए बलवंत राय उत्तर प्रदेश के पूर्व CM रहे हैं। विकल्प बी बलवंत राय मेहता समिति का गठन सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलताओं की जांच के लिए किया गया है। विकल्प सी समिति ने सभी स्तर पर वयस्क मताधिकार को अपनाने का सुझाव दिया है या विकल्प डी इस समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया है। तो इसमें विकल्प ए वो उत्तर प्रदेश के CM नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? यानी पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो आयु की सीमा है वो कितनी होनी चाहिए? विकल्प ए 30 वर्ष, विकल्प बी 21 वर्ष, विकल्प सी 18 वर्ष या विकल्प डी 25 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी 21 वर्ष। पंचायती राज में द्विस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? कौन सी समिति? वर्तमान में तो पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत संचालित हो रहा है भारत में, लेकिन कौन सी समिति थी जिसने 2 स्तर का सुझाव दिया था? ए अशोक मेहता समिति, बी सादिक अली समिति, सी बलवंत राय समिति या डी अशोक पंवार समिति। तो इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए अशोक मेहता समिति। तो ये थे आज पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य बताएं कि अगली श्रृंखला कौन सी शुरू करें।